हज़रत सईद बिन आमिर जुमही रज़ी अल्लाह ताला की 4 शिकायतें फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह में आई। पहली शिकायत, कहा कि ये जो हिम्स के गवर्नर हैं ये सुबह के वक़्त अपने घर से देर से निकलते हैं। दूसरी शिकायत ये है कि ये महीने में एक दिन अपने घर से बाहर नहीं आते। तीसरी शिकायत ये है कि रात के वक़्त ये अपना दरवाज़ा नहीं खोलते। और चौथी शिकायत ये है कि इन्हें गशी के दौरे आते हैं, बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत सईद बिन आमिर जुमही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त लिखा कि आप फ़ौरन मदीना तैयबा तशरीफ़ लाएँ। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ़ फरमा थे। आपने देखा कि एक शख्स सामने से आ रहा है जिसकी कैफियत ये है कि उसने अपनी लाठी के साथ एक गठरी को बांधा हुआ पैदल आ रहा है। हज़रत फ़ारूक आज़म ने सहाबा कराम से कहा, मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही तो ये आने वाला शख्स हिम्स का गवर्नर सईद बिन आमिर जुमही है। जब करीब पहुँचे तो आपने कहा यकीनन ये सईद बिन आमिर जुमही है। हज़रत फ़ारूक आज़म ने आपसे पूछा कि आपकी सवारी कहाँ है? आपने फरमाया मेरे पास सवारी नहीं, मैं पैदल चल के मुल्क शाम से मदीना तैयबा आया हूँ। फरमाया कि सवारी तुम्हारी कहाँ है? तो आपने एक जवाब दिया, बहुत खूबसूरत जवाब। फरमाया कि ये कौम का ख़जाना है, मेरी ज़ाती सवारी कोई नहीं। ये है रियासत मदीना के हुक्मरान। हज़रत फ़ारूक आज़म ने फरमाया कि आप तशरीफ़ रखें, आप बैठे। आप फरमाने लगे कि आपकी पहली शिकायत यह है कि आप सुबह के वक़्त अपने घर से देर से निकलते हैं, वजह क्या है? तो आपने फरमाया कि मेरी बीवी बीमार है, मैं अपने घर का काम खुद करता हूँ, जब काम ख़त्म हो जाता है फिर अपने घर से बाहर आता हूँ। ये हिम्स के गवर्नर हैं मुल्क शाम के, लेकिन हैं हुजूर के सहाबी जिन्होंने रियासत मदीना बनाई है। सिर्फ दावा नहीं किया बल्कि बनाई है रियासत मदीना। फरमाया तुम्हारी रियाया ने दूसरी शिकायत ये की है कि महीने में एक दिन तुम अपने घर से बाहर नहीं आते, वजह क्या है? तो हज़रत सईद बिन आमिर जुमही फरमाने लगे कि मेरे पास एक ही लिबास है पहनने के लिए, इसके अलावा कोई और लिबास नहीं। महीने बाद अपनी बीवी का दुपट्टा बतौरे तहबंद बांध कर उस लिबास को धोता हूँ, जब खुश्क हो जाता है फिर उसे पहन के बाहर आ जाता हूँ। फरमाया तीसरी शिकायत तुम्हारी ये की है तुम्हारी रियाया ने कि तुम रात के वक़्त दरवाज़ा नहीं खोलते। तो हज़रत सईद बिन आमिर जुमही फरमाने लगे दिन मखलूक के लिए है, रात खालिक के लिए। दिन को मखलूक की खिदमत करता हूँ, रात को फिल्में नहीं देखता, ड्रामे नहीं देखता, अयाशियाँ नहीं करता, शराबें नहीं पीता। फरमाया रब की इबादत करता। और फरमाया चौथी शिकायत तुम्हारी रियाया ने की है कि तुम्हें गशी के दौरे आते हैं, तुम बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाते हो। आपने फरमाया मुझे गशी के दौरे नहीं आते, मुझे मिर्गी की बीमारी नहीं। फरमाया फिर बेहोश होकर ज़मीन पर क्यों गिर जाते हो? तो हज़रत सईद बिन आमिर जुमही फरमाने लगे कि जब मैं दौरे जाहिलियत में था, इस्लाम नहीं लाया था, मेरे सामने कुफ़ारे मक्का ने हज़रत हबीब बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया था। हज़रत हबीब बिन अदी का एक उज़्व काटते और कुफ़ार कहते कि अपने नबी का दामन छोड़ दो। हबीब बिन अदी फरमाते कि रब की इज़्ज़त की कसम, ये एक जिस्म क्या है, मैं करोड़ों जिस्म अपने नबी की इज़्ज़त पर कुर्बान कर सकता हूँ। हज़रत हबीब बिन अदी को उन्होंने तलवारें मारी, नेज़े मारे, खंजर मारे, लेकिन हज़रत हबीब बिन अदी ने नबी का दामन नहीं छोड़ा। मैं उस वक़्त दौरे जाहिलियत में था, जब ख्याल आता है काश कि मैं मुसलमान होता, हज़रत हबीब बिन अदी की मदद करता, तो मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता हूँ। हज़रत सईद बिन आमिर जुमही ने इस्तीफ़ा दे दिया। फरमाया कि अब मैं गवर्नरी नहीं करूँगा क्योंकि मेरा राज दुनिया को पता चल गया है। जब हज़रत सईद बिन आमिर जुमही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए, आपका विसाल बेमिसाल हुआ, तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर सहाबाए कराम की महफिल में तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत फ़ारूक आज़म ने सहाबाए कराम से पूछा कि तुम्हारी कोई तमन्ना है? एक सहाबी ने कहा मेरी तमन्ना यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे जिहाद की सियादत अता करे, कि मैं जिहाद करूँ। एक सहाबी कहने लगे मेरी तमन्ना यह है कि रब मुझे शहादत अता करे, जंग में जाऊँ शहीद हो जाऊँ।
एक सहाबी कहने लगे, रब मुझे दौलत अता करे, मैं उस रब की राह में खर्च करता जाऊँ। सहाबा कराम ने फारूक आज़म से पूछा कि आपकी कोई तमन्ना है? तो आप फरमाने लगे, मेरी एक ही तमन्ना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे हज़रत सईद बिन आमिर जुमही जैसा गवर्नर अता करे।